हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का पार्ट नंबर 7 करने वाले हैं और ये पार्ट लेट मी टेल यू गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट की। राइट, अब ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, आओ चलो हम लोग समझते हैं। देखो, गारंटी का मतलब तो आप समझते हो कि जहां पर कोई एक आदमी किसी को वादा कर रहा है, किसी को गारंटी कर रहा है। क्या चीज का गारंटी कर रहा है? तो प्रॉफिट का गारंटी कर रहा है। मैं यहाँ एक वर्ड और जोड़ देता हूं, जो वर्ड है मिनिमम। यानी कि कोई किसी से वादा कर रहा है, किसी का वादा कर रहा है, मिनिमम प्रॉफिट का वादा कर रहा है। कोई किसी से वादा कर रहा है, गारंटी दे रहा है कि तेरा इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। अब ये सिचुएशन अगर आ जाए तो हम लोग कैसे इसको ट्रीट करेंगे, आओ हम लोग समझते हैं। तो बच्चों, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट की जब बात होती है ना, तो यहाँ पे 4 पॉसिबल सिचुएशंस हो सकते हैं। कौन कौन से 4 सिचुएशन? जहां पे पहले सिचुएशन के अंदर लिखा हुआ है गारंटी बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। गारंटी बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर, जहां पर एक पार्टनर क्या कर रहा है, दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है। क्या चीज की गारंटी दे रहा है? मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे रहा है। अब हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मानो कोई एक बिजनेस था ए और बी का। राइट, ए और बी मान लो कोई बिजनेस करते थे। अब ये चाहते हैं ना कि इनके साथ कौन जुड़ जाए, इनके साथ सी जुड़ जाए। अब सी ऐसे तो जुड़ेगा नहीं, इसीलिए क्या कर रहा है, ए जो है ना, ये क्या कर रहा है, ए सी को वादा कर रहा है, गारंटी दे रहा है कि भाई आप मिलकर बिजनेस करते हैं, जबरदस्त बिजनेस करेंगे और तेरा मिनिमम टू मिनिमम इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा, इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। ये मैं वादा करता हूं। कौन वादा कर रहा है? ए वादा कर रहा है। किसको वादा कर रहा है? सी को वादा कर रहा है। क्या वादा कर रहा है? कि भाई तेरा मिनिमम इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। अब इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, कि एक पार्टनर क्या कर रहा है, दूसरे पार्टनर को, ये भी पार्टनर है, ये भी पार्टनर है, इंडिविजुअली सब तो पार्टनर है, तो एक पार्टनर क्या कर रहा है, दूसरे पार्टनर को वादा कर रहा है। किस चीज का वादा कर रहा है? मिनिमम प्रॉफिट का वादा कर रहा है। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है कि मानो इसने इसको वादा किया कि तेरा 25,000 रुपए का तो प्रॉफिट होगा ही होगा, भाई गारंटी होगा 25,000 रुपए का प्रॉफिट। अब मान लो ये 25,000 का प्रॉफिट अगर नहीं हुआ, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी बताओ? ऑब्वियस सी बात है, जिसने वादा किया था उसकी जिम्मेदारी होगी। ए ने गारंटी दी थी तो ए की जिम्मेदारी बन जाएगी। यानी अगर सी 25,000 रुपए नहीं कमा पाएगा तो शायद ए को अपने प्रॉफिट में से उसका वो वादा पूरा करना पड़ेगा जो उसने सी से किया था। जरूरत पड़े तो घर से पैसा लाना पड़ेगा, लेकिन जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। राइट, आपको समझ में आ गया बच्चों? तो ये सिचुएशन नंबर 1 है, जहां एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से क्या कर रहा है, उसको गारंटी दे रहा है। सेकेंड सिचुएशन में हम लोग बात करते हैं। सेकेंड सिचुएशन में क्या है, गारंटी बाय द फर्म टू अ पार्टनर। अब देखो, फर्म का मतलब अकाउंटेंसी में बच्चों अच्छे से आपको समझना है। राइट, मैं चलो एग्जांपल देता हूं। देखो, ए की बात हो रही है, बी की बात हो रही है और सी की बात हो रही है। ध्यान से समझना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम अकेले अकेले इसको बात करेंगे ना, तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे, ए को एक पार्टनर बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे, बी को भी एक पार्टनर बोलेंगे, और सी को क्या बोलेंगे, सी को भी एक पार्टनर बोलेंगे। ये तीनों क्या है, एक एक पार्टनर है बच्चों। अलग अलग जब बात करेंगे ना, तो ये तीनों के तीनों पार्टनर हैं। लेकिन अगर इन तीनों को यूनाइटेडली एक साथ जोड़कर ज्वाइंटली अगर बात करेंगे ना, इन सबको अगर ज्वाइंटली बात करेंगे तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा फर्म। इनको क्या कहा जाएगा बच्चों? फर्म कहा जाएगा। तो अलग अलग ये पार्टनर हैं, लेकिन जब एक साथ इनको कहा जाए, एक साथ प्रेजेंट किया जाए इनको, तो इनको क्या कहा जाएगा? फर्म कहा जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, गारंटी कौन दे रहा है? फर्म दे रहा है। किसको दे रहा है? एक पार्टनर को दे रहा है। तो मानो इस सिचुएशन में ए और बी क्या कर रहे हैं ना, सी को एक प्रॉमिस कर रहे हैं, सी को क्या कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। सी को क्या कर रहे हैं बच्चों? गारंटी दे रहे हैं। अभी तक ये पार्टनर थे, लेकिन जैसे ही ये दोनों मिलकर एक पार्टनर को यानी कि सी को गारंटी देंगे, तो अब ए और बी क्या हो जाएंगे? फर्म कहलाएंगे। और ऐसा फर्म या ऐसा ग्रुप जो कि क्या कर रहा है, सी जो और एक पार्टनर है उसको एक गारंटी दे रहा है कि तेरा मिनिमम तो इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। अब पहले सिचुएशन में क्या हुआ था, ए ने सी को गारंटी दिया था। अगर सी का गारंटी पूरा नहीं हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? ए होगा। यानी ए को उस पैसे को भरना पड़ेगा, चाहे अपने प्रॉफिट से भरे, चाहे अपने घर से लाकर। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ए और बी जो कि फर्म के तौर पे यहां प्रेजेंट हो रहे हैं, सी से तो गारंटी किया जा रहा है, तो सी को आपको नहीं लेना, जिससे गारंटी किया जा रहा है उसको नहीं लेना। उसके अलावे
जितने भी पार्टनर हैं वे सारे यूनाइटेडली क्या कहलाएंगे बच्चों, फर्म कहलाएंगे। तो इस सिचुएशन में सी से तो वादा किया जा रहा है, इसको तो गारंटी दिया जा रहा है, तो इसके अलावा ए और बी को क्या कहा जाएगा, फर्म कहा जाएगा। अब सी का वादा पूरा हो गया, यानी सी को जो गारंटी दिया गया वो पूरा हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर गारंटी पूरी नहीं हुई तो इस सिचुएशन में, जैसे पहले सिचुएशन में ए को भरना पड़ा था, इस सिचुएशन में किसको भरना पड़ेगा, इसके वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होगी बच्चों, इन दोनों की हो जाएगी, यानी ए और बी दोनों की हो जाएगी। तो इसका वादा पूरा नहीं होगा तो दोनों को देना पड़ेगा। अब यहां पर याद क्या रखना है कि जब दोनों को देना पड़ेगा ना, तो कितना देंगे, क्या दोनों आधा आधा दे देंगे या कितना देंगे, तो यहां पे याद रखना है कि इस सिचुएशन में उनको क्या रखना है, उनको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देना है पैसे को। किस में देना है बच्चों, पीएसआर रेशियो में देना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जिस रेशियो में ये प्रॉफिट ले रहे हैं ना, उसी रेशियो में अपने इस गारंटी को उनको पूरा करना पड़ेगा। कब, जब दो पार्टनर या दो से अधिक पार्टनर, जिनको हम फर्म कह रहे हैं, वो किसी पार्टनर से वादा कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं। चलो आगे हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर सी की। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, गारंटी बाय वन पार्टनर टू द फर्म। अब देखो ये ऑपोजिट सिचुएशन हो गया, यहां पे एक पार्टनर गारंटी कर रहा फर्म को, यानी अगर इसी सिचुएशन को मैं यहां पे बता देता हूं, मानो ए है, बी है और सी है ना बच्चों। अब ये तीनों इंडिविजुअली तो पार्टनर है, लेकिन इस सिचुएशन में सी क्या कर रहा है, सी वादा कर रहा है किसको, फर्म को। फर्म को मतलब इस सिचुएशन में फर्म कौन कहा जाएगा, तो ए और बी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए और बी को हम लोग बोलेंगे फर्म। तो इससे वादा किया जा रहा है, क्या वादा किया जा रहा है बच्चों, इनसे क्या वादा किया जा रहा है, तो सी कुछ वादा कर रहा है, कुछ भी वादा कर रहा है कि भाई मैं इतना तो सेल मैं ही जनरेट कर दूंगा, या इतना प्रॉफिट तो मैं ही लेकर आ जाऊंगा। तो सी जब फर्म को, यानी कोई एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स को प्रॉमिस करता है, अब बाकी पार्टनर को यूनाइटेडली क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे ना, तो जब सी इनसे वादा करेगा, फर्म से वादा करेगा, तो ये हो जाएगा सिचुएशन नंबर 3। आप इस सिचुएशन में सोचो तो बच्चों क्या होगा, अगर सी ने जो वादा किया कि हम इतना सेल तो देंगे ही, इतना प्रॉफिट तो मेरी वजह से ही हो जाएगा, अगर वो पूरा नहीं होगा तो जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, सी की हो जाएगी। यानी सी को अपने प्रॉफिट से या तो उस पैसे को पूरा करना पड़ेगा जो उसने गारंटी दी है, या जरूरत पड़े तो घर से भी लाके उसको पूरा करना पड़ेगा जो उसने गारंटी दी है, क्योंकि वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। ठीक है। चौथे सिचुएशन में क्या दिया हुआ है, साइमल्टेनियस गारंटी बाय वन पार्टनर टू द फर्म एंड बाय फर्म टू द पार्टनर। यानी कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब कि कोई एक पार्टनर फर्म को वादा भी कर रहा है और फर्म भी किसी पार्टनर को वादा कर रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं। दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है बच्चों की, कोई एक पार्टनर फर्म को वादा कर रहा है कि मिनिमम इतना प्रॉफिट तो हम ही करा देंगे, और कई बार फर्म भी पार्टनर को वादा कर रहा है कि आप बिजनेस में आ जाओ, मिलकर करते हैं, मिनिमम तुम्हारा इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा, राइट। तो ये भी सिचुएशन पॉसिबल है। तो ये 4 अलग अलग सिचुएशन पॉसिबल है बच्चों। हम लोग न्यूमेरिकल्स के जरिए, क्वेश्चंस के जरिए इन सबको देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू, बहुत प्यारा चैप्टर है और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक एक करके क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। आप जो यहाँ पे कुछ है इसको जल्दी से आप नोट कर लो, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में जाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, प्यार से देखना, सारा का सारा चीज आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, राइट। छोटे छोटे कुछ कैलकुलेशन है जो ध्यान रखना। बस याद क्या रखना है कि कौन वादा किया और किसको वादा किया, क्योंकि जो वादा किया है पूरा तो उसी को करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। दिया हुआ है कि A, B and C are 3 partners of a partnership firm. Their profit sharing ratio is 3:2:1. ठीक है। However, C is given guarantee by B. अब देखो, C is given guarantee. C को गारंटी दिया जा रहा है, किसके द्वारा दिया जा रहा है, B के द्वारा दिया जा रहा है। यानी C गारंटी दे रहा है, या C को गारंटी दिया जा रहा है किसके द्वारा, B को के द्वारा। यानी कि ये है A, ये है B और ये है C। अब यहां गारंटी कौन दे रहा है बच्चों, बी गारंटी दे रहा है। किसको गारंटी दे रहा है, सी को गारंटी दे रहा है। क्या गारंटी दे रहा है, दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 10,000 इन एनी ईयर, कि भाई मिनिमम तो 10,000 तो तेरा प्रॉफिट होगा ही होगा। ये है गारंटी। किसके द्वारा गारंटी दिया गया, बी के द्वारा। सी को दिया जा रहा है कि 10,000 प्रॉफिट तो तेरा होगा ही होगा। अब देखो, the profit for the firm for the 2 year ending 31st March 2023 and 31st March 2024 were 42,000 and 90,000 respectively. Ascertain their profit sharing ratio. अब देखो, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, ये एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। यानी कि एक साल 31 मार्च 2023 में कितना प्रॉफिट हुआ है, 42,000 प्रॉफिट हुआ है। लेकिन 31 मार्च 2024 में कितना प्रॉफिट हुआ बच्चों, 90,000 प्रॉफिट हुआ है।
अब गारंटी ये है, आपको बताना है कि हर एक पार्टनर का प्रॉफिट कितना होगा, राइट। चलो हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। पहले हम लोग 2023 का हिसाब किताब करते हैं। पहले 2023 का हिसाब किताब करते हैं। क्या हिसाब किताब करना है? कितना प्रॉफिट था 2023 में? सो हमारा प्रॉफिट था 42,000, है ना बच्चों? 42,000 का प्रॉफिट हुआ था। अब रूल्स क्या कहता है कि 42,000 को इनको किस में शेयर करना है? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करना है। तो पहले तो हम शेयर कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? चलो ये 3 पार्टनर है, कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। इसका रेशियो कितना है? 3 है। इसका रेशियो कितना है? 2 है। इसका रेशियो कितना है? 1। राइट। मैं जैसे बता ना, एकदम प्यार से ऐसे करते चले जाना और बिल्कुल आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। अब चलो इसका शेयर निकालते हैं। शेयर कैसे निकलेगा वो भी बता देता हूं। 42,000 जो प्रॉफिट है उसको लिख लेना, इसका जो शेयर है ये लिख लेना, डिवाइडेड बाय इन तीनों को जो भी हमारा रेशियो है ना उनको जोड़ के नीचे लिख देना। सो 3 2 5 1 6। अब ये हो जाएगा तुम्हारा कैलकुलेशन, राइट। अब इसको आप ये कर दो, तो 3 2 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? सो हो जाएगा ये 21,000। रुको एक बार चेक कर लेता हूं, क्योंकि कोई कंफ्यूजन, कोई गलती होने का चांसेस हम लोग नहीं रख सकते, राइट। जस्ट 1 सेकेंड गाइस। सो हम लोगों का कैलकुलेशन है 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, हाँ 21,000। ठीक है, 21,000 का ये हो गया। अब चलो इसका हम लोग निकालते हैं। इसका क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6। इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 14,000। इसका कितना हो जाएगा बच्चों? 14,000 हो जाएगा, राइट। कैसे होगा कैलकुलेशन समझ में आया? 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6। उसी तरह से यहाँ पे 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7,000 हो जाएगा, राइट। 7,000 हो जाएगा, इजी है, 7,000 हो जाएगा। ये हो गया कैलकुलेशन। अब देखो ये सिचुएशन को जज करेंगे तो हमने प्रॉफिट को पहले इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद अब हम लोग देखें कि जो गारंटी दी गई थी वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो गारंटी क्या था? गारंटी था इसको कितने का? 10,000 का। लेकिन इसको प्रॉफिट मिला कितना? सिर्फ 7,000 मिला, यानी 3,000 तो कम हो गया बच्चों। अब जब 3,000 कम हो गया तो इस सिचुएशन में इस पैसे को देने की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? जिसने वादा किया था उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 3,000 देकर इसका जो 10,000 का वादा था ना उसको तो आपको पूरा करना पड़ेगा। इसको तो आपको पूरा करना पड़ेगा। अब ये 3,000 आएगा कहां से? तो बी से हमको लेना पड़ेगा। यानी बी का प्रॉफिट क्या होगा बच्चों? 3,000 से घट जाएगा। यानी अब इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 11,000 हो जाएगा। और इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये इस प्रॉमिस में, इस गारंटी में शामिल ही नहीं था। तो ए का प्रॉफिट हो जाएगा 21,000, राइट। बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 11,000। और सी का जो गारंटी था 10,000 का वो प्रॉफिट रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग गारंटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपका चूंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है तो हो सकता है किसी एक का प्रॉफिट पूछ सकता है कि बताओ इसका कितना होगा। तो इसका तो गारंटी है ही 10,000 का, तो इन दोनों का आपको पूछ सकता है कि बताओ इसका कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा या इसका कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अब हम लोग बनाते हैं किसका? 2024 का क्या होगा हिसाब किताब, इसको देखते हैं। 2024 में क्या हुआ है बच्चों? प्रॉफिट कितने का हुआ है? 90,000 का प्रॉफिट हुआ है ना? 90,000 का प्रॉफिट हुआ है, देखो, राइट। अब इस 90,000 को क्या करना पड़ेगा? हमको बांटना पड़ेगा। किस में बांटना पड़ेगा? ए, बी और सी में बांटना पड़ेगा। रेशियो इनका क्या है? 3:2:1। ये रेशियो है, राइट। ये रेशियो है हमारा। तो इसमें बांटेंगे तो सिचुएशन क्या कहता है? 90,000 हम लोग यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 6। ऐसे ही तो होगा। तो यहां से ये कट गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 45,000 यहां आ जाएगा, राइट। और उस हिसाब से 30,000 यहां आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लेना, राइट। ऐसे 30,000 यहां पे आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15,000 यहां पर आ जाएगा। 15,000 यहां पर इसका प्रॉफिट आ जाएगा। अब इस सिचुएशन में देखो बच्चों, 2024 में 2024 में क्या हो रहा है कि इसे वादा तो किया गया था 10,000 का ही, लेकिन इसको मिल कितना जा रहा है? 15,000। अब क्या इसे 5,000 ले लें? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा
जो गारंटी था ना बच्चों, वो मिनिमम प्रॉफिट का था, मैक्सिमम प्रॉफिट का नहीं। तो अगर 10,000 का वादा है, उससे कम होगा तो इसको देना पड़ेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गया तो आपको लेना नहीं है। ये तो अच्छी बात है ना कि 10,000 का प्रॉफिट किया था या बोला था उसको करने के लिए, उसको 15,000 का प्रॉफिट करवा दिया, वो तो और अच्छे से काम करेगा। तो इस सिचुएशन में सबका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 45,000 इसका हो जाएगा, बी का 30,000 हो जाएगा और सी का कितना हो जाएगा, 15,000। पॉइंट क्या है यहाँ पर, पॉइंट क्या है बच्चों कि जो आपने वादा किया है, अगर वो वादा पूरा नहीं हो पाया, जैसे इस सिचुएशन में नहीं हो पाया, तो जिसने वादा किया है उसको भरना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट से काटकर भरे, चाहे प्रॉफिट अगर उतना नहीं हुआ तो घर से लाकर उसको देना पड़ेगा। पॉइंट इज वेरी सिंपल, उसका जो वादा है वो पूरा करना पड़ेगा, राइट। और कौन देगा, जो वादा किया वो देगा। लेकिन अगर वादा से ज्यादा अमाउंट अगर पा गया तो फिर कुछ नहीं करना, फिर ये इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट यही रह जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये था हम लोग का इलस्ट्रेशन 1, आई होप समझ में आ गया होगा। आओ हम लोग चलते हैं, बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की, और हम लोग कुछ और क्वेश्चन में जाते हैं, डेप्थ में समझते हैं और वैरायटी को हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है यहाँ पे ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1, यही है रेशियो। दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 ड्यूरिंग 2024। 2024 में इनका प्रॉफिट कितना है बच्चों, 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर। अब यहाँ पे भी देखो दो क्वेश्चन, यहाँ पर भी दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन है। अच्छी बात है, आपका कम क्वेश्चन में ही ज्यादा सा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग ए को सॉल्व करेंगे। ए का क्या है भाई, देखो पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कि ए गारंटी सी। आप देखो ए किसको गारंटी कर रहा है बच्चों, सी को गारंटी कर रहा है। क्या गारंटी कर रहा है, टू बी एटलीस्ट 8,000, यानी कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम से कम कितना होगा, 8,000 तो होगा ही होगा। ये कौन वादा कर रहा है, ए वादा कर रहा है। किसको वादा कर रहा है, तो सी को वादा कर रहा है। इस चीज को हम लोग को सॉल्व करना है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, यहां सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा जगह कंपैरेटिवली मिल जाएगा। तो सिचुएशन नंबर ए यहां सॉल्व कर, क्या कह रहा है, हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है बच्चों, शेयर ऑफ प्रॉफिट यहां दिया हुआ है कितना है, 30,000 का हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ये 30,000 को ही आपको बांटना है, किस रेशियो में बांटना है, चलो देखो पहले ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। रेशियो तो वही है 3:2:1। अब 30,000 को अगर हमको बांटना रहेगा तो कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा होपफुल, चलो इस तरह से कर लेते हैं ना, 30,000 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 15,000, है ना बच्चों। यहाँ पर आ जाएगा 15,000, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर सी का जो शेयर है वो आ जाएगा 5,000, राइट। आप लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे करके आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके कैलकुलेशन कर लेना और करके फाइंड आउट कर लेना। तो पहले तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें प्रॉफिट को डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद देखना कि वादा पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो पूरा करना पड़ेगा, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात। अब देखो वादा पूरा हुआ क्या, सी से वादा कितना का किया गया था, 8,000 का। अभी इसका शेयर कितना है, सिर्फ 5,000, यानी 3,000 रुपया तो कम है। अब 3,000 को पूरा करना पड़ेगा। कौन पूरा करेगा, तो जिसने वादा किया है वो पूरा करेगा। यहाँ पे वादा कौन किया था बच्चों, ए ने वादा किया था, तो 3,000 देने की जिम्मेदारी किसकी है, ए की है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में 3,000 ऐड करके इसको 8,000 बना देंगे, और ए के शेयर में से हम लोग क्या करेंगे, 3,000 माइनस कर देंगे और इसके शेयर को हम लोग 12,000 बना देंगे। यानी कि अब शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो गया, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया 12,000। बी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि इस गारंटी में बी इन्वॉल्व ही नहीं था, तो बी का एज इट इज रह गया 10,000, और सी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चों, 8,000 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बहुत आसान है, सिंपल है। एक बार पहले जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें प्रॉफिट को बांटना है, देखना है गारंटी पूरा हुआ कि नहीं, हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो जो गारंटी दिया वो पूरा करेगा। सिंपल बात है, राइट। आओ चलो हम लोग थोड़ा सा और करते हैं, सिचुएशन नंबर बी यहाँ करते हैं, सिचुएशन नंबर बी यहाँ हम लोग करते हैं, आप बाकी इसको नोट डाउन कर लेना। बी नंबर सिचुएशन में क्या हुआ है, बी नंबर सिचुएशन में दिया हुआ है कि ए एंड बी गारंटी। अब देखो यहां पर ए और बी गारंटी कर रहे हैं, किसको गारंटी कर रहे हैं, सी को गारंटी कर रहे हैं। याद है, ये नेक्स्ट सिचुएशन आ गया जहां पर एक फर्म, अब इनको तो फर्म बोलेंगे ना, यहां एक फर्म गारंटी किसको कर रही है, एक पार्टनर को कर रही है। यानी कि अगर ये वादा पूरा नहीं हुआ तो अब इसको किसको शेयर करना पड़ेगा, ए और बी को शेयर करना पड़ेगा। कैसे शेयर करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलो हम लोग देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। तो हम लोग पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटते हैं, क्या था, वही 30,000 रुपए था ना, वही 30,000 रुपए, प्रॉफिट तो वो सेम है, बस क्वेश्चन का एक्सटेंशन है। तो 30,000 रुपए को ए में, बी में और सी में हमने बांटा।
तो क्या हुआ, सिचुएशन तो यही रहेगा, सिचुएशन तो ये रहेगा क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिल्कुल सेम है। तो इसका आ जाएगा कितना बच्चों, 15,000, इसका कितना आ जाएगा बताओ, 10,000 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा बताओ, इसका आ जाएगा 5,000, है ना। तो ये रहा सिचुएशन। अब क्या हुआ, जब हमने ऐसा देखा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने को देखा कि भाई 8,000 का इससे वादा किया गया था, लेकिन इसको मिल तो रहा है 5,000, तो पहले तो इसको 3,000 देकर इसके वादा को पूरा करना पड़ेगा, यानी 8,000 तो पूरा कर देना पड़ेगा। अब रही बात कि इस पैसे को देगा कौन, तो इस पैसे को इन दोनों को देना पड़ेगा, क्योंकि वादा ये दोनों ही किया है। यस और नो, ए और बी दोनों ने गारंटी दिया है, तो दोनों को देना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि 3,000 है तो क्या 1,500 बांट ले, कैसे बांटे, याद रखना बिल्कुल इक्वल शेयर नहीं होगा, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग मेंशन होगा, इनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा उसमें यह बटेगा। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2, है ना। देखो टोटल था 3:2:1, लेकिन ये तो सी का रेशियो था, ये बी का रेशियो था, ये ए का रेशियो था, है ना बाबू। तो इन दोनों का रेशियो क्या हुआ, 3:2, यानी कि ये जो 3,000 रुपए हुए ना, इनको ए में और बी में बांटना पड़ेगा। कैसे बांटना पड़ेगा, 3:2 में बांटना पड़ेगा, सिंपल बात है, राइट। तो चलो बांट दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा, डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 3 और डिवाइडेड बाई 5। सो यहाँ पे हो जाएगा 600, और यहाँ पे इसका मतलब इसका वैल्यूएशन कितना आ जाएगा, 1,800 आ जाएगा, और इसका वैल्यूएशन कितना आ जाएगा, उस हिसाब से 1,200 आ जाएगा। आप करके देख लेना अगर थोड़ा भी डाउट हो। यानी ए से कितना लेना है, 1,800, बी से कितना लेना है, 1,200, और 3,000 इसका पूरा कर देना है। चलो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 1,800 इससे माइनस कर दिया और 1,200 इससे माइनस कर दिया। अब देखो इसका शेयर कितना बचा, तो यहाँ पर बच गया 13,200 रुपए, है ना, 13,200 रुपए, और यहां पर कितने बच गए, 8,800 रुपए। अब देखो ये इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, यानी ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, 13,200, बी का कितना होगा, 8,800, और सी का कितना होगा, 8,000, क्योंकि इतना इसे वादा किया गया था, इसका पूरा हुआ वादा, और इस वादा को पूरा करने के लिए जो पैसा कम पड़ा, 3,000 जो कम पड़ा, वो ए और बी इसको बांटेंगे। किस में बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, 3:2 था, उसमें ये लोग बांट लिया 1,800 1,200, इनका जो भी प्रॉफिट था शेयर का वो कम हो जाएगा, और फाइनल ये इनका शेयर रहेगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों, बहुत ही आसान है, राइट। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं चाहता हूं काफी डेप्थ में आप समझ जाएं, कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, एक बार आप समझ जाइएगा तो आप हर तरह के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे भी आपका क्वेश्चन इतना टफ तो कभी नहीं आएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आएगा। एक एक क्वेश्चन में मैं 2-2 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ देखता हूँ, ए बी एंड सी वर्किंग एज एन इंजीनियर्स आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ये लोग इंजीनियर्स हैं। लिखा हुआ है कि दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 5:3:2, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या लिखा हुआ आगे देखो, सी गारंटीज दैट, सी गारंटी दे रहा है, यानी एक पार्टनर गारंटी दे रहा है। क्या गारंटी दे रहा है, दैट द मिनिमम अमाउंट अर्न्ड बाय हिम फॉर द फर्म। अब देखो सी गारंटी दे रहा है फर्म को बच्चों, ये तीसरे तरह का क्वेश्चन आ गया। सी गारंटी किसको दे रहा है, फर्म को गारंटी दे रहा है। क्या, दैट विल नो केस बी लेसर देन 30,000, यानी वो सी गारंटी दे रहा है कि किसी सिचुएशन में 30,000 से कम तो मैं कमाऊंगा ही नहीं, यानी मिनिमम मैं कितना कमा कर दूंगा कंपनी को या फर्म को, तो 30,000 कमा कर दूंगा। ये सी ने वादा कर दिया। सी ने वादा किसको कर रहा, फर्म को कर रहा, फर्म को कर रहा है। यहाँ फर्म का मतलब क्या है, ए और बी से वादा कर रहा है कि भाई 30,000 तो मैं ही कमा कर दे दूंगा। एक्चुअली में हुआ क्या, सी एक्चुअली अर्न 20,000, लेकिन सी कितना कमा पाया, 20,000 ही कमा पाया फर्म के लिए। और देखो एनुअल प्रॉफिट फर्म का कितना हुआ, 65,000 हुआ। 65,000 तो क्या हुआ, देखो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां सिचुएशन क्या हो रहा है, एनुअल प्रॉफिट को पहले हम लोग लेंगे, एनुअल प्रॉफिट को हम लोग पहले लेंगे कि एक्चुअली कंपनी ने या फर्म ने कितना अर्न किया। तो फर्म ने अर्न किया 65,000, 65,000 अर्न किया ना फर्म ने, राइट। इस सिचुएशन में ही 65,000 अर्न किया। लेकिन देखो बच्चों सी ने जो वादा किया था, क्या सी का वादा पूरा हुआ, इसका जवाब है नहीं सर, क्योंकि सी ने वादा क्या किया था, 30,000 कमाने का, मिनिमम 30,000 कमाने का उसने वादा किया था, लेकिन वो एक्चुअली में कितना कमाया, सिर्फ 20,000 कमाया। तो सोचो अगर ए और बी मिलकर वादा करते थे सी के लिए और वादा पूरा नहीं होता था, तो ए या ए और बी भरते थे ना। तो सी वादा किया है
और सी का वादा पूरा नहीं होगा तो सी को भरना पड़ेगा, राइट। सी को भरना पड़ेगा मतलब कि 20,000 का ही वो प्रॉफिट अर्न किया, एक्चुअली में 30,000 का वादा किया था, तो कमी कितना हो रहा है, 10,000 का कमी हो रहा है। ये 10,000 कौन देगा बच्चों, ये सी के कैपिटल से हमको लेना पड़ेगा, यानी सी ये पैसा अपने घर से लाएगा, हमको मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई तूने वादा किया था ना 30,000 का, वादा नहीं करता कोई दिक्कत नहीं था, तूने वादा किया, वादा पूरा नहीं हुआ तो जो वादा किया है उसको पूरा करना पड़ेगा। तो ये 10,000 रुपए और घर से लाएगा, यानी फर्म का अब एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा बच्चों, फर्म का जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा अब वो 75,000 माना जाएगा। 65,000 तो ओरिजिनल प्रॉफिट था, और जो 10,000 सी ने जो वादा किया था पूरा नहीं कर पाया, तो 10,000 सी भरेगा, अपने कैपिटल लाकर भरेगा, और टोटल प्रॉफिट फर्म का अब कितना हो जाएगा, 75,000। यानी जो अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 75,000 का। हमको सबका शेयर निकालने बोल रहा है, यानी हम किसको शेयर को बांटेंगे, 75,000 को अब हम लोग बांटेंगे, इंक्लूडिंग दिस वन। इसी को याद रखना, आप 65,000 को मत बांट देना, 65,000 को मत बांट देना। क्यों, क्योंकि 65,000 जो है ये तो अभी इनकम्प्लीट प्रॉफिट है, इसमें ये वाला प्रॉफिट तो ऐड होगा ना, जो वो पूरा नहीं कर पाया वादा, तो इसको ऐड करने के बाद जो प्रॉफिट आए इसको आपको शेयर करना। चलो हम लोग निकालते हैं। तो 75,000 प्रॉफिट था, इसको किस में बांटना है बच्चों, ए में, बी में, सी में बांटना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2 है, ठीक है ना बच्चों। चलो बांट दो इसको, कोई टेंशन नहीं है। 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 3 8 और 2 10 डिवाइडेड बाई 10, तो ये इसका शेयर आ जाएगा। कितना शेयर है, चलो हम लोग निकाल लेते हैं जल्दी से। क्या है कैलकुलेशन, 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, आपका मन करे तो आप कैलकुलेशन कर लेना। तो यहाँ हो जा रहा है 37,500, यहाँ कितना हो जा रहा है बच्चों, 37,500। यहाँ कितना हो जा रहा है, इसका शेयर कितना है, 3 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका हो जाएगा 22,500, और इसका है 2, इसका 2 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका हो गया 15,000। तो ये हमारा हुआ प्रॉफिट शेयरिंग इन लोगों का एक्चुअल में, राइट। एक्चुअल में ये प्रॉफिट शेयरिंग हुआ, और यहाँ हुआ क्या, सी ने वादा किया था, वादा पूरा नहीं हुआ तो उसको अपने घर से पैसा लाना पड़ा। समझ में आया कि नहीं, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से समझ लेना है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फाइनल क्वेश्चन है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ना साइमल्टेनियस गारंटी है। साइमल्टेनियस गारंटी का मतलब क्या है कि फर्म ने भी पार्टनर को गारंटी दिया और पार्टनर ने भी फर्म को गारंटी दिया, राइट। ये सबसे अल्टीमेट सिचुएशंस हो सकता है। देखो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कौन कौन, ए बी और सी, राइट। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1 है। और क्या क्या अग्री कर रहे हैं, देखो दो चीज को ये अग्री कर रहे हैं, राइट। ये एक ही क्वेश्चन का ये दोनों पार्ट है। पहले क्या हो रहा है, द फर्म गारंटीड दैट सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नेवर बी लेसर देन 15,000। कौन वादा कर रहा है, फर्म वादा कर रहा है। देखो बच्चों कौन वादा कर रहा है, फर्म वादा कर रहा है कि सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा कितना होगा, कम से कम 15,000 होगा। तो ये फर्म वादा कर रहा है पार्टनर को। सेकेंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, बी गारंटीड दैट द फर्म मिनिमम अमाउंट अर्न्ड बाय हिम। अब भी वादा कर रहा है किसको, फर्म को। तो देखो यहाँ पार्टनर वादा कर रहा है किसको बाबू, फर्म को। यहाँ फर्म ने वादा किया था किसको, पार्टनर को। फर्म ने वादा किया था सी को, और बी वादा कर रहा है फर्म को क्या, कि मिनिमम अमाउंट जो वो अर्न करेगा वो कितना होगा, 25,000 होगा, राइट। अब फर्म ने एक्चुअली प्रॉफिट कितना का कमाया, 75,000 का कमाया। फर्म ने एक्चुअली प्रॉफिट कितना कमाया बाबू, 75,000 कमाया। और बी ने एक्चुअली कितना अर्न किया, 16,000 अर्न किया। उसने वादा कितना किया था, बी ने वादा कितना किया था, 25,000 का, लेकिन वो कमाया कितना, सिर्फ 16,000, यानी 9,000 कम कमाया। क्या करना पड़ेगा, 9,000 कम कमाया ना, तो पहले उससे 9,000 लेना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग, अच्छा देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भी दो गारंटी हो ना बाबू, जब भी साइमल्टेनियस गारंटी हो कि फर्म पार्टनर को भी वादा कर रहा है और पार्टनर भी फर्म को वादा कर रहा है, तो इसमें सबसे पहला कैलकुलेशन क्या होगा, सबसे पहला कैलकुलेशन होगा जो पार्टनर वादा कर रहा है किसको, फर्म को। पहले इस वादे को पूरा करना पड़ेगा। पार्टनर का वादा जो फर्म से है ना, पहले इसको पूरा करना पड़ेगा, और तब जाकर हम लोग क्या करेंगे, फर्म का वादा पूरा करेंगे किससे, पार्टनर से।
समझ में आया कि नहीं? तो अगर दोनों ही क्वेश्चन में है तो पहले कौन सा वादा आप पूरा करिएगा? पहले आप फर्म से जो पार्टनर ने वादा किया है, पार्टनर ने जो फर्म से वादा किया है, पहले इसको पूरा कराइएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फर्म का वादा पूरा हुआ कि नहीं। अगर नहीं पूरा हुआ, पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोनों चीज में शामिल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलो, प्रॉफिट कितना था? 75,000 का ना। फर्म कितना अर्न किया था? 75,000 फर्म ने अर्न किया था। लेकिन ये तो एक्चुअल प्रॉफिट है नहीं। क्यों? क्योंकि बी ने जो वादा किया था, बी का वादा तो पूरा नहीं हुआ। बी ने वादा किया था कितना बाबू? 25,000 कमाने का, कमाया कितना? सिर्फ 16,000। तो 9,000 कम हो गया। तो पहले तो हम 9,000 लेंगे। किससे लेंगे बताओ? बी से लेंगे। 9,000 बी से हम लेंगे। अब हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? अब हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 84,000। अब इस 84,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 84,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें? ए में, बी में और सी में। रेशियो क्या है? 3:2:1 है ना बाबू? चलो मैं निकाल देता हूं कैलकुलेटर से, आप लोग कर लेना। प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है, राइट? तो क्या है इसका सिचुएशन बाबू? देखो, 84,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 6, तो इसका आ जाएगा 42,000, है ना बाबू? इसके बाद हम लोग करते हैं क्या? मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6, तो इसका आ गया कितना? 28,000, और इसका आ जाएगा 14,000। इसका कितना आ जाएगा? 14,000 का शेयर आ गया। ठीक है, तो अब शेयर कितना हो गया? देखो, ए का हो गया 42,000, बी का 28,000 और सी का कितना हो गया? 14,000। तो ये गारंटी अब पूरी हो गई ना। ये गारंटी पहले पूरी हो गई, और यही हमको पूरी करनी थी। पार्टनर की गारंटी पहले फर्म के लिए हमने पूरा कर दिया। अब देखेंगे कि फर्म ने जो गारंटी दिया था वो पूरा हुआ कि नहीं। फर्म ने गारंटी किया था सी को। किसको? सी को किया था क्या? कि 15,000 मिनिमम होगा। लेकिन हुआ कितना सी का? सिर्फ 14,000 हुआ है। सी का कितना हुआ है बच्चों? 14,000 हुआ है। अब देखो, चलो हम लोग फिर से यहाँ इसको ले लेते हैं। यहाँ पे फिर से हम लोग ले लेते हैं। ए का शेयर कितना है? 42,000, है ना बाबू? बी का शेयर कितना हुआ है? 28,000, ठीक है। और सी का शेयर कितना हुआ है? 14,000। लेकिन वादा क्या था? वादा तो था कि सी को कितना मिलेगा? कम से कम 15,000 मिलेगा। तो 1,000 कम पड़ गया ना। 1,000 इसका कम पड़ गया, तो इसको तो 1,000 देना पड़ेगा। इसको तो 1,000 देना पड़ेगा, और देकर अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। यानी इसका 15,000 का अमाउंट को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, पहले पार्टनर का वादा फर्म को हम लोगों ने पूरा कराया। ठीक है, पूरा कराया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? हमने क्या किया? देखो, यहाँ पूरा कराया ना। 9,000 कम था तो 9,000 ले लिया, पूरा करा दिया। अब बांट दिया। बांटने के बाद देखिए कि अभी तो सी को जो वादा किया था तो पूरा ही नहीं हो रहा है। तो अब 1,000 रुपया उसको देंगे तो पूरा हो जाएगा। तो 1,000 रुपया दे दिए। अब ये 1,000 रुपया तो लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा? फर्म से लेना पड़ेगा। अब यहाँ फर्म कौन है? सी से वादा किया गया, तो इन दोनों बचे ना बाबू, तो इनसे लेना पड़ेगा। 1,000 रुपया लेना पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि 1,000 रुपया में कैसे लिया जाए? तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिया जाएगा। क्या था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:2 था। 3:2 था। अब इसको जब आप निकालोगे तो क्या निकल जाएगा बताओ? 600 और 400 निकल जाएगा। 600 और 400 निकल जाएगा। आप निकाल कर देख लेना। 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5, तो यही हो जाएगा ना 200 और 3 600। बिल्कुल सही बात है। तो 600 रुपीज यहां से माइनस हो जाएगा और 400 रुपीज यहां से माइनस हो जाएगा। अब एक्चुअल वैल्यू क्या आएगा? 41,400 इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, और इसका 27,600 इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, और इसका तो 15,000 एज इट इज। क्यों? क्योंकि 15,000 से वादा। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो ये है टोटल कॉन्सेप्ट। छोटी छोटी 2-3 बातों को याद रखना है। सबसे पहली बात क्या याद रखनी है? कि जिसने वादा किया है, वादा उसको पूरा करना पड़ेगा। पहली बात हो गई। तो वादा पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर उसका इनफ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से दे देगा, प्रॉफिट से वो पैसा दे देगा। नहीं तो जरूरत पड़े तो घर से भी उसको लाना पड़ेगा। ठीक है बात? अब जब भी फर्म वादा करता है किसी पार्टनर को और वो वादा पूरा नहीं हुआ, तो फर्म पेमेंट कैसे करेगा? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पेमेंट करेगा। अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पेमेंट करेगी। यह दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात कि जब भी साइमल्टेनियस गारंटी है, दो गारंटी साथ साथ में है ना, तो पहले कौन सा गारंटी को पूरा कराओगे? पहले पार्टनर की फर्म के प्रति जो गारंटी उसको पहले पूरा कराओगे। फिर हम लोग देखेंगे कि गारंटी पूरा हो जा रहा है कि नहीं फर्म के द्वारा पार्टनर का। अगर हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फर्म अब पार्टनर के प्रति जो गारंटी किया है उसको पूरा करना पड़ेगा। और कैसे करेगा? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेगा।
समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो ये रहा हमारा पूरा टॉपिक जिसका नाम था गारंटी ऑफ प्रॉफिट या गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। आई एम वेरी श्योर आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में यानी पार्ट नंबर 8 में। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।